बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आलम बरज़ख की इस सीरीज में तमाम सुनने और देखने वालों को खुशामदीद किया जाता है। आलम बरज़ख का पहला वाक़या हजरत अली के कब्र से खिताब पर जवाब। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा हम लोग मदीना के कब्रिस्तान में गए। हजरत अली ने कब्र वालों पर सलाम करके कहा, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम अपनी खबर तुम लोगों को बताएं? सईद कहते हैं कि हमने वो सलाम की आवाज सुनी और जवाब भी सुना। कोई कब्र से कहने वाला कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम हमें अपनी खबर बताओ कि हमारे बाद दुनिया में क्या हो रहा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कब्र वालों, सुन लो, तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारे मरने के बाद शादियां कर ली हैं, तुम्हारे माल को तकसीम कर लिया गया है, तुम्हारी औलादें यतीम हो गई हैं और जिस मकान को तुम लोगों ने बड़ा मजबूत और मुस्तहकम बनाया था उसमें अब तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। ये सुनकर एक मुर्दे ने अपने यहाँ की खबर बताते हुए अली अलैहिस्सलाम से खिताब किया, हमारे कफन पारा पारा हो चुके हैं, हमारे बाल झड़ चुके हैं, बिखर चुके हैं, हमारी खालें रेजा रेजा हो गई हैं, आंखें बहकर रुखसार पर आ गई हैं, नथनों में से पीप बह रही है। हमने जो कुछ आगे भेजा था उसको हमने पा लिया और जो कुछ पीछे छोड़ा उसको नुकसान हुआ। हम तो अपने ही अमाल के ममनून करम हैं। आलम बरज़ख का दूसरा वाक़या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर के एक नौजवान का वाक़या। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में एक परहेजगार जवान था। वो मस्जिद के एक कोने में रहा करता था, अल्लाह की इबादत में हमेशा मसरूफ रहता था। हजरत उमर को वो शख्स बहुत ज्यादा पसंद था। उस जवान का बूढ़ा बाप जिंदा था। वो नौजवान लड़का रोजाना इशा की नमाज के बाद अपने बूढ़े बाप से मिलने रोजाना उसके घर पर जाया करता था। रास्ते में एक औरत का मकान था। वो उस नौजवान पर फिदा हो गई, उस नौजवान को बहकाने लगी। रोजाना रोजाना दरवाजे पर खड़ी रहती और जवान को देखकर बहकाया करती थी। एक रात उस शख्स का गुजर हुआ तो उस औरत ने बहकाना शुरू कर दिया, यहाँ तक के वो शख्स उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। जब वो उस औरत के दरवाजे पर पहुंचा तो पहले औरत अपने मकान में दाखिल हो गई, फिर ये शख्स भी मकान में जैसे ही दाखिल होने लगा तो अचानक उसको अल्लाह की याद आई और ये आयत उस नौजवान की जुबान से बेसाख्ता जारी हो गई। इन्नल लज़ीना तक़ू इज़ा मसहम ताइफ मिनश शैतानी तज़किरू मसरून, जिसका मतलब ये है कि बेशक जो लोग खुदा से डरते हैं जब उन्हें शैतान छूता है वो चूक जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो शख्स ये आयत पढ़ के गश खाकर गिर पड़ता है। जो ही वो लड़का उस औरत के दरवाजे के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ देखा गया तो उस औरत ने अपने ऊपर इल्जाम आने का अंदेशा साबित करने से पहले ही अपनी लोंडी की मदद से उस जवाने मर्द को वहाँ से उठाकर उस लड़के के घर पर रात के अंधेरे में छोड़ कर आ गई। उधर बूढ़ा बाप अपने बेटे की आमद का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर तक वो लड़का न आया तो उसकी तलाश में घर से बाहर निकला, देखा कि दरवाजे पर उसका बेटा बेहोश पड़ा है। बूढ़े ने अपने घर वालों को बताया और उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। रात को वो नौजवान जो ही होश में आया तो बूढ़े बाप ने पूछा, तुझे क्या हो गया था? तो उसने जवाब दिया, बाप मुझे खैरियत है। बाप ने वाक़े की हकीकत दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाक़या बयान कर दिया। फिर बाप ने पूछा कि बेटा तूने कौन सी आयत पढ़ी थी जिसकी वजह से तू बदकारी से बच गया? तो बेटे ने बाप को आयत पढ़कर सुना दी। लड़के ने जो ही आयत पढ़ी दोबारा बेहोश हो गया। जब उसको हिलाया गया तो मालूम हुआ कि वो लड़का मर चुका है। चनाचा रात के अंधेरे में ही उस नौजवान को दफन करने का फैसला किया गया। जब सुबह हुई तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को उस लड़के के इंतकाल की खबर मिली तो मरहूम के बूढ़े बाप से ताजियत करने के लिए आप जाते हैं। ताजियत के बाद शिकायत की कि रात के वक्त आप लोगों ने इस नौजवान की मौत के बारे में मुझे खबर क्यों न दी? तो उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, रात होने की वजह से हम आपको इतला नहीं दे पाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे उस नौजवान की कब्र पर ले चलो। कब्र पर ले जाया गया। आपने कब्र से मुखातिब होकर कहा, ऐ शख्स, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, और उस शख्स के लिए वो जो खुदा से डरता है दो बाग है। उस शख्स ने कब्र के अंदर से जवाब दिया, या उमर कद अता अय्या रब्बी फिल जन्नतान, ऐ उमर, अल्लाह ने मुझे वो दोनों जन्नतें अता कर दी हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन वाकयात से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और दोस्तों, अगर आप हमारी इस जदोजहद में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार खैर में अपना हिस्सा डालिए। जज़ाकल्लाह।